हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनटीए नेट का जो अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज के हमारे इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो नेट से रिलेटेड हैं। और जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें। इससे क्या होगा, उन्हें पता चलेगा, उनको आसानी होगी समझने में कि नेट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे उनको अभी कोई आइडिया नहीं होगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे कैसे नहीं। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें। और इसके अलावा नेट का जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, और उसका जो मतलब एक लेवल होता है, कहीं ना कहीं वो पीजीटी का एग्ज़ाम देखा जाए जो अभी हमारा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा हाई होता है। नेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर समझें, क्वेश्चन का जो नेचर है वो किस तरीके का होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने एक पार्ट नेट के क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके अलावा अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, जिन परिवर्तों का परीक्षण किया जाना है उनके बीच संबंध को क्या कहते हैं? शोध प्रश्न, परिकल्पना, अध्ययन का उद्देश्य, अध्ययन की समस्या। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिकल्पना। तो देखिए, जिन परिवर्तों का परीक्षण किया जाना है, परिकल्पना क्या होती है सबसे पहले ये जान लीजिए। देखिए, परिकल्पना मतलब अंग्रेजी में हाइपोथेसिस बोलते हैं इसको। परिकल्पना होता है मतलब जिसका कि परीक्षण किया जाना बाकी रहता है। यानी जब एक जो रिसर्च करता है कोई व्यक्ति, तो सबसे पहले वो समस्या का जो चयन करता है, उसके बाद क्या करता है, वो दूसरा काम वो परिकल्पना बनाता है, यानी हाइपोथेसिस बनाता है कि किस तरीके से जो समस्या है उसको मतलब क्रियान्वित करना है, किस तरीके से तथ्यों का संकलन करना है, किस तरीके से आगे के मतलब जितने भी प्रोसेस हैं उसको किस तरीके से करना है कि वो मतलब ज़्यादा अच्छे ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से हो। तो उसके लिए परिकल्पना बनाया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि जो परिकल्पना होता है ये एक अस्थायी विचार या अनुमान से संबंधित परीक्षण होता है, जिसमें क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक जो परिवर्त्य होते हैं, यानी जो चर होते हैं जिसको वेरिएबल्स बोलते हैं, इनके अंतर संबंधों को प्रदर्शित करता है। तो परिवर्तों का परीक्षण यानी जो दो चर होते हैं उनका परीक्षण बाकी होता है, तो उसको क्या कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं। और देखिए, परिकल्पना को प्राकल्पना भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे हाइपोथेसिस कहते हैं। और देखिए, ऐसे किसी भी विचार को हम परिकल्पना नहीं कह सकते हैं। केवल ऐसे ही मतलब जो घटनाएं हैं जिनके संभावित संबंधों के बारे में हम मतलब अनुमान लगाते हैं, और मतलब जो वैज्ञानिक ढंग से जिनको प्रमाणित करना संभव है, ऐसे ही जो घटनाएं हैं या फिर जो ऐसे ही विचार हैं उसी को हम परिकल्पना कह सकते हैं। मतलब जिनका वैज्ञानिक ढंग से परीक्षण संभव है तो उसे ही हम परिकल्पना कहेंगे। यानी जो परिकल्पना होती है, इसके परीक्षण के लिए जो संभावित संबंध होते हैं उसके बारे में जो कथन होता है ना, इसका एक निश्चित एवं मतलब आधार होना चाहिए, एक निश्चित तथ्य होना चाहिए, उसका एक निश्चित आधार होना चाहिए, तभी हम उसको मतलब वैज्ञानिक परीक्षण के ऊपर उसका जो है उसका हम परीक्षण कर सकते हैं। अतः जो वैज्ञानिक परीक्षण होता है ये क्या होता है, योग्य अनुमानित विचार होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, परिकल्पना या प्राकल्पना कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार मानव की प्रच्छन्न क्षमता कार्य रूप में परिणित होती है जब लोकतंत्र संस्थानीकृत होता है, उत्पादों के लक्ष्य निरूपण में, पूंजीवादी अवस्था में, आदिकालीन अवस्था में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादों के लक्ष्य निरूपण में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें एक चर में परिवर्तन सदैव दूसरे चर में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है? सकारात्मक सहसंबंध, रैखिक सहसंबंध, निराधार संबंध, कार्य और प्रभाव संबंध। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चर में परिवर्तन होता है तो दूसरा भी उससे क्या होता है, प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य और प्रभाव संबंध। यानी कोई भी अगर एक मतलब घटना है या तथ्य है, अगर उसमें जो परिवर्तन होगा तो उसका जो प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी परिवर्तन होता है, दूसरे चर में भी। तो इसका राइट आंसर होगा कार्य और प्रभाव संबंध। अगला क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत शास्त्री संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं? जी.एच. मीड तथा एर्विंग गॉफमैन, कार्ल मार्क्स तथा मैक्स वेबर, एमाइल दुर्खीम तथा हर्बर्ट स्पेंसर, एडवर्ड विल्सन तथा चार्ल्स डार्विन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स तथा मैक्स वेबर। क्वेश्चन में पूछा है संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स तथा मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, लेविस कोजर तथा रैंडाल कोलिंस दोनों को संघर्ष विचारधारा के अंतर्गत रखा जाता है, ये बात करेक्ट है। कारण आर है, दोनों ही समाज के भरण पोषण में संघर्ष के कार्य पर बल देते हैं। सेकेंड वाला जो है ये गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोह के कारण क्या है? प्रजाति संघर्ष तथा विकास वंचन, भूस्वामित्व परिवर्तन तथा गरीबी, राजनीति का अपराधीकरण तथा भ्रष्टाचार, धार्मिक कट्टरतावाद तथा आतंकवाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजाति संघर्ष तथा विकास वंचन। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिकथन ए है, टाउनसेंड ने बल देकर कहा कि वस्तुनिष्ठ रूप में गरीबी को केवल सापेक्षिक वंचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कारण आर है, समाज लोगों की आवश्यकताओं तथा खाद्य सामग्री के उपभोग का निर्धारण करती है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, देखिए सबसे पहले अभिकथन देखिए कि जो ए है ये सही है कि नहीं। टाउनसेंड ने बल देकर कहा कि वस्तुनिष्ठ रूप में गरीबी को केवल सापेक्षिक वंचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो ये सही है। फिर उसके बाद कारण आ रहा है, समाज लोगों की आवश्यकताओं तथा खाद्य सामग्री के उपभोग का निर्धारण करती है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर, लेकिन इसका जो कारण है मतलब जो इसमें स्पष्टीकरण है वो सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन नंबर डी, यानी अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यह किसका सुझाव है कि ईश्वर दैवीकृत समाज है? मैक्स वेबर, इवांस प्रिचार्ड, आगस्त कॉम्टे, एमाइल दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमाइल दुर्खीम। एमाइल दुर्खीम ने कहा था कि ईश्वर दैवीकृत समाज है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय परिवार में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं, यह किसका एक उदाहरण है? समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, प्रौढ़ समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्याशित समाजीकरण। यानी शादी से पहले लड़कियों को मतलब एक तरह से जो भी काम काज जो भी सिखाया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो बोला जाता है कि हाँ ससुराल में जा करके तुमको ऐसे करना है। तो ये क्या होता है कि मतलब जो भूमिका अभी वो नहीं निभा रही हैं उसके लिए उनको तैयार किया जा रहा है, तो ये इसको बोलते हैं प्रत्याशित समाजीकरण, यानी फ्यूचर में जो भूमिका वो निभाने वाले हैं। और उसके बाद ससुराल में जाने के बाद जब लड़कियां वहाँ जो अपना मतलब उनका एक नया भूमिका नया व्यवहार उनका शुरू होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पुनर्समाजीकरण। और शादी के पहले मतलब जो माँ बाप लड़कियों को तैयार करते हैं एक अच्छी पत्नी बनने के लिए, एक अच्छी बहू बनने के लिए, तो वो क्या होता है? वो प्रत्याशित समाजीकरण, मतलब उनसे समाज प्रत्याशा करता है कि हाँ वो फ्यूचर में इस तरीके की भूमिका वो निभाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि अन्य लोगों के साथ अंतर व्यवहार में लोग स्वहित से अभिप्रेरित होते हैं? संघर्ष, विनिमय, अंतर व्यवहार, संरचनात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर व्यवहार। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 की मदों को सूची 2 की मदों से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए एक में दिया हुआ है बुक्स के नाम दिए हुए हैं और थिंकर दिया हुआ है, उनको मिलाना है। तो देखिए सबसे पहले है सोशल क्लास एंड स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है सॉन्डर्स पी की। तो इसका हो जाएगा ए का 4। फिर दी पावर एलिट किसका है? ये है C.W. मिल्स की, तो बी का 3 हो जाएगा। क्लास, सिटी एंड पावर, ये है इमैनुअल कैस्टल्स की, तो हो जाएगा सी का दूसरा।
और चौथा क्लास इन मॉडर्न सोसाइटी, तो ये है टीबी बाटोमोर की। तो इसका हो जाएगा डी का पहला। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, समाज शास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है, यह कथन किसका है? मैक्स वेबर, आगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, एमाइल दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेबर। क्योंकि मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को क्या कहा था? क्रिया का विज्ञान, यानी मतलब जो क्रियाओं का अध्ययन करेगा वही क्या है? समाजशास्त्र है। तो सामाजिक कार्य को समझने की बात, तो यहाँ मतलब मैक्स वेबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इम्परेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशंस का विचार किसकी देन है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, लेविस कोजर, राल्फ डेहरेनडार्फ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राल्फ डेहरेनडार्फ। अगला क्वेश्चन देखिए, एमाइल दुर्खीम के अनुसार धार्मिक कार्य व्यापार को किस रूप में बेहतर ढंगों से समझा जा सकता है? मनुष्य की आध्यात्मिक रुचियों को संतुष्ट करने वाला, सांसारिक समस्याओं को राहत दिलाने में मनुष्य की सहायता करना, सामूहिक जीवन में मौजूदा कार्य व्यापार का विकल्प दिखलाना, समाज की एकता तथा स्थायित्व में योगदान करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाज की एकता तथा स्थायित्व में योगदान करना। एमाइल दुर्खीम के अनुसार क्या है? धार्मिक कार्य व्यापार है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिकथन ये है, भाई भतीजावाद, पक्षपात तथा भ्रष्टाचार भारतीय समाज में बढ़ गए हैं। तो ये सही है। कारण है राजनीतिक इच्छा की कमी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए तथा आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप कौन सा है? निकाह, मुता, मेहर, पर्दा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुता। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिकथन ए है, ग्रामीण भारत में पिछले 2 दशकों में महिला सशक्तिकरण हुआ है। कारण आर है 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण भारत की महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। तो दोनों बातें सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए तथा आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिकथन ए है, भारत में शिक्षा का निजीकरण शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। कारण आर है, शिक्षा के व्यवसायीकरण ने अनेक गरीब सुपात्र छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित कर दिया है। तो देखिए, पहला जो कथन है कि भारत में शिक्षा का निजीकरण शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है, ये सही है। कारण जो है, शिक्षा के व्यवसायीकरण ने अनेक गरीब सुपात्र छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से, तो दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं, यह किसका कथन है? रेंडाल कॉलिंस, कार्ल मार्क्स, राल्फ डेरेनडार्फ, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉलिंस। तो कॉलिंस ने कहा कि संघर्ष के बारे में कि जो संगठन है ये संघर्ष के अखाड़े हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी 2 बार आ गया है ये क्वेश्चन। आगे देखिए, यह सुझाव किसका है कि संघर्ष का समाज में प्रकार्यात्मक महत्व है? यानी संघर्ष को कौन प्रकार्यात्मक मानता है समाज के लिए? कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, राल्फ डेरेनडार्फ, रेंडाल कोलिंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेविस कोजर, क्योंकि उनको संघर्ष प्रकारवादी कहा जाता है। और इनका कहना था कि समाज में जो है वो संघर्ष भी जरूरी है, बहुत ज़्यादा, मतलब समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संघर्ष की आवश्यकता है समाज में। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सिद्धांत दिया हुआ है और थिंकर है, इनको मिलाना है। तो देखिए, सबसे पहले हैं राल्फ डेरेनडार्फ। तो राल्फ डेरेनडार्फ का कौन सा सिद्धांत था? तो इनका था संघर्ष तथा सत्ता से संबंधित है, तो ए का 5 हो जाएगा। उसके बाद हमारा है G.H. मीड, ये संबंधित हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से। फिर अल्फ्रेड सूट्ज संबंधित हैं प्रघटना शास्त्र से, यानी सी का हो जाएगा दूसरा। लेविस कोजर संबंधित हैं सामाजिक संघर्ष के कार्य से, तो डी का हो जाएगा तीसरा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन संघर्ष परिदृश्य को प्रतिबिंबित नहीं करता है?
संघर्ष परिदृश्य। ऑप्शन है संसाधनों तथा शक्ति सत्ता के संघर्ष के रूप में समाज। परिवर्तन अपरिहार्य है, बहुधा लाभकारी होता है तथा हिंसक हो सकता है। समाज को अंगों की जटिल प्रणाली के रूप में देखा जाता है जो विभिन्न आवश्यक कार्यों के निष्पादन के लिए परस्पर क्रिया करते हैं। वर्गों के बीच संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का निर्धारण करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संघर्ष परिदृश्य को प्रतिबिंबित कौन नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, समाज को अंगों की जटिल प्रणाली के रूप में देखा जाता है जो विभिन्न आवश्यक कार्यों के निष्पादन के लिए परस्पर क्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हैं JW डुग्लास। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है दी होम एंड दी स्कूल। तो ए का 1 हो जाएगा। उसके बाद DH हार्ग्रीव्स, ये संबंधित हैं सोशल रिलेशंस इन अ सेकेंडरी स्कूल। तो बी का 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हैं S बोल्स तथा H गिंटस। तो इसका हो जाएगा स्कूलिंग इन कैपिटलिस्ट अमेरिका, सी का 3 हो जाएगा। और इवान इलिच डी स्कूलिंग सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इस दृष्टिकोण से वकालत किसने की है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र दैनिक जीवन की सहज बुद्धि है? प्रकार्यात्मकतावाद, संरचनात्मकतावाद, परिघटना विज्ञान, विनिमय सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिघटना विज्ञान, यानी प्रघटना विज्ञान जो फिनोमेनोलॉजी है, अल्फ्रेड सूटजे ने दिया हुआ था ये सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अन्योन्य क्रियावाद का एक तत्व नहीं है? स्व, द सेल्फ, अहम, द ईगो, प्रतीक, सिंबल्स, भूमिका स्वीकरण यानी रोल टेकिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहम। आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर दिया करिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण है, दलितों में अलगाव का भाव बढ़ रहा है। कारण है दलितों पर हाल के वर्षों में अत्याचार बढ़ा है। तो कोर्ट में इसका जवाब देना है। तो देखिए सबसे पहला कथन जो है दलितों में अलगाव का भाव बढ़ रहा है, ये सही है। दलितों पर हाल के वर्षों में अत्याचार बढ़ा है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सबसे पहले हैं जी होमांस। तो ये किससे संबंधित हैं? ये संबंधित हैं दी ह्यूमन ग्रुप्स, ए का 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद है कार्ट राइट, ये संबंधित है किससे? ग्रुप डायनेमिक्स से, बी का 3 हो जाएगा। MS ओमस्टेड, ये संबंधित हैं दी स्मॉल ग्रुप से, तो सी का 1 हो जाएगा। उसके बाद हैं RS टर्नर, ये संबंधित हैं कलेक्टिव बिहेवियर से, तो डी का 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमिका प्रत्याशा से संबंधित पुरस्कार तथा दंड को क्या कहते हैं? अभिप्रेरित करना, दंडोपाय, प्रतिमान, मूल्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दंडोपाय। अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए सबसे पहला है प्राथमिक समूह। तो ये किसने दिया था? चार्ल्स कूले, ए का 4 हो जाएगा। संदर्भ समूह, तो ये दिया था हाइमेन ने, तो बी का 3 हो जाएगा। आंतरिक समूह तथा बाह्य समूह की बात किसने की थी? तो ये किया था WG समनर ने, सी का 1 हो जाएगा। फिर है संगठित समूह, रॉबर्ट बीरेस्टीड, तो इसका हो जाएगा 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? बाईसाइकिलों के आपस में टकराने के पश्चात 2 व्यक्ति आपस में लड़ पड़ते हैं। बाईसाइकिलों के आपस में टकराने के पश्चात 2 व्यक्ति आपस में खेद प्रकट कर रहे हैं। 2 साइकिलिस्ट एक दूसरे की ओर ध्यान दिए बिना अपने अपने मार्ग पर बढ़ रहे हैं। 2 साइकिलिस्ट प्रतिकूल दिशा से आ रहे हैं और वे एक दूसरे को मार्ग देने का प्रयास करते हैं।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सामाजिक क्रिया का उदाहरण, एक सेकेंड, ए नहीं होगा। इसमें पूछ रहा है कौन सा सामाजिक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दो साइकिलिस्ट एक दूसरे की ओर ध्यान दिए बिना अपने अपने मार्ग पर बढ़ रहे हैं। यानी मतलब सोशल एक्शन होता है या सामाजिक क्रिया, मतलब कैसी क्रियाओं को हम सामाजिक क्रिया कह सकते हैं। तो देखिए, दो साइकिल वाले हैं, एक दूसरे की ओर ध्यान दिए बिना अपने अपने रास्ते चले जा रहे हैं, तो उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो वो सामाजिक क्रिया नहीं है। और बल्कि जो देखिए, दो साइकिलों में आपस टकराने के बाद दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो ये क्या है, ये सोशल एक्शन है, क्योंकि वो दोनों आपस में टकराते हैं, उसके बाद इंटरेक्शन करते हैं, एक्शन का रिएक्शन होता है, तो वो क्या है, वो सामाजिक क्रिया मानी जाएगी। तो इसमें जो तीसरा है ये सामाजिक क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो आज के ये हमारे थे क्वेश्चन नेट के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।